सुलह हुदैबिया मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी, जिसमें मुसलमान कुरैश मक्का के साथ मामलात तय करके वापस आ गए थे। लेकिन खैबर के यहूदियों को यह बात हजम नहीं हो रही थी। मुसलमानों के लश्कर को मदीना पहुंचे अभी 15 दिन भी ना गुजरे थे कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को यहूदियों के खिलाफ जंग का हुक्म दे दिया, जबकि यहूदी इस बात से बिल्कुल बेखबर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1600 सहाबा के लश्कर को लेकर 3 दिनों के अंदर ही खैबर पहुंच गए। सुबह जब इनके कुछ लोगों ने मुसलमानों के काफिले को देखा तो वो चिल्लाए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सिपाही आ पहुंचे। मुसलमानों ने अहले खैबर के तमाम किले फतह करके उन्हें सुलह पर मजबूर कर दिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों की गुजारिश पर उन्हें खैबर में ही रहने की इजाजत दी और वो इस्लामी रियासत के ज़ेरे इंतजाम आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना वापस आ गए और इस तरह फतह खैबर से यहूदियों की सियासी शनाख्त का खात्मा हो गया। जजीरा नुमाए अरब पर इस्लामी दावत से मुस्तकिल इत्मीनान हासिल हो जाने पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम नौए इंसानी तक दीन हक का पैगाम पहुंचाने के लिए इक़दामात शुरू किए, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, उसी ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदायत और सच्चे दीन के साथ भेजा है ताकि उसे तमाम अदयान पर गालिब कर दे, अगरचे मुशरिकों को ये बात नागवार ही हो। दीन हक को तमाम अदयान पर गालिब करने के लिए ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोम और फारस जैसी ताकतों तक इस्लाम की दावत पहुंचाने के गर्ज से नई खारिजा पॉलिसी मुरतब की और बैक वक्त मुतअद्दिद सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को सफीर बनाकर मुख्तलिफ बादशाहों के पास खतूत भिजवाए। तकरीबन तमाम बादशाहों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खतूत का मस्बत जवाब दिया, ताहम कुछ ने मनफी रवैया अपनाया। ओमान और यमन के बादशाहों का रवैया मनफी रहा, जबकि बहरीन के बादशाह ने इस्लाम कबूल कर लिया। यमामा के बादशाह ने इस्लाम कबूल करने के लिए अपने इलाके का हाकिम बनने की शर्त रखी, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नागवार गुजरी। फारस के बादशाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत फाड़कर यमन के गवर्नर बाजान को लिखा कि वो हजाज के इस शख्स का सर उसे भेजे, जिस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फारस के टुकड़े टुकड़े कर दे। कसरा का खत पढ़ने के बाद बाजान, जो यमन का गवर्नर था, इस्लाम पर तहकीक करने लगा और चंद दिनों बाद ही ईमान ले आया, जिसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ही वहाँ का हुक्मरान बनाए रखा। किस्मती ईसाइयों के सरबराह ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत के जवाब में तहाइफ भेजे, जबकि हबशा की तरफ से नजाशी ने मस्बत पैगाम भेजा और चंद दिनों बाद उसने भी इस्लाम कबूल करने का ऐलान कर दिया। इस पैगाम रसानी के बाद अरबो अजम के बहुत से लोग रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात से मुतासिर होकर दायरा इस्लाम में दाखिल होने लग गए, और जिन लोगों ने इस्लाम के पैगाम को कबूल करने से इनकार किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके खिलाफ जंग लड़ने का ऐलान कर दिया और मुसलमानों को जिहाद की तैयारी का हुक्म दे दिया।